हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 35। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान के सामने कुछ सवाल रखे हैं कि भगवान आपने जो योग पद्धति मेरे को जो बताई है, योग कंसेप्ट जो मेरे को बताया है, इसको रियली में पालन करना ये बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि जो मन है, मेरा मन है, ये बहुत ही उच्छृंखल है, ये भागता रहता है, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ये बुद्धि को भी अपने अंडर में ले आता है, बुद्धि को भी घसीट लेता है और इसके ऊपर हावी होके अपना हुक्म चलाता है। तो भगवान इस श्लोक में और आने वाले कुछ श्लोकों में इसका जवाब देते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। देखिए अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि भगवान, जो मेरा मन है ये बहुत ही चंचल है, प्रमाथी है, बलवत है और दृढ़ है। और भगवान इस चीज को नकारते नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। भगवान खुद कहते हैं असंशयम महाबाहो। अर्जुन, तुमने जो बोला है ना, नो डाउट, तुम 100% प्रैक्टिकली यू आर राइट, तुम राइट हो। मनो दुर्निग्रहम, कि मन को जो कंट्रोल करना है ये बहुत ही मुश्किल है। मन को कंट्रोल करना समझो कि परमात्मा को पाने के बराबर है, भगवान को पाने के बराबर है। तो मन का सीधा संबंध एक्चुअली परमात्मा से जुड़ा है। और इस अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जित आत्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है, कि जिसने मन को कंट्रोल कर लिया समझो उसने परमात्मा को पा लिया। अगर परमात्मा को पाना इतना आसान होता तो क्या भगवान इसको इतना आसान रखते क्या? ये सही में बहुत ही मुश्किल है। योग अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। ये भौतिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए, जो भगवान के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए एक होना। तो जब जीव है वो परमात्मा की इच्छा के लिए जीता है, परमात्मा की इच्छा पूर्ति के लिए जीता है, वो योग पद्धति है। योग पद्धति वो ऐसी पद्धति है जब जीव अपनी स्वतंत्रता को भगवान की इच्छा के लिए रोक के रखता है और अपनी स्वतंत्रता को भगवान की शरण में देता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। कि पिछले श्लोक में जैसे अर्जुन कहते हैं कि मेरा जो मन है वो बहुत ही व्यथित है, चंचल है। और योग पद्धति क्या थी? योग पद्धति जैसे था एक मेडिसिन है, हल्की फुल्की मेडिसिन है। लेकिन हमारी बीमारी, हमारा रोग इतना पुराना है, इतना गहरा है कि इस हल्की बीमारी से कुछ होने वाला नहीं। तो हरिनाम ही इसके लिए एकमात्र उपाय है। लेकिन ये जो नियमित रूप से हमको इसका पालन करना पड़ेगा। तो कुछ डूज और डोंट्स हैं, उन नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा। अगर नियमित रूप से उसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ये बीमारी ठीक होगी, ये बीमारी जाएगी ही जाएगी। तो क्या है वो 2 चीजें? भगवान कहते हैं अभ्यासेन और वैराग्य। अभ्यास, हम किसी चीज का बार बार प्रैक्टिस करते हैं। हम पहले फेल होंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर प्रैक्टिस होंगे। यानी कि बार बार उसी चीज को हमको करते रहना पड़ेगा। तो वो है अभ्यास। तो वैराग्यन मतलब जीवन में 4 चीजों का पालन करना है। कुछ डूज है और कुछ डोंट्स है, तो उनका पालन करना है। जैसे नो, कुछ अवैध संबंध नहीं है, जुआ नहीं खेलना है,
नशा नहीं करना है और मांसाहार नहीं खाना, इंक्लूडिंग अंडा, अंडा भी हमको नहीं खाना है, क्योंकि ये जो चारों चीजें हैं ये पाप में जीवन के प्रमुख आधार हैं, पिलर हैं ये। और देखिए हमारा मन कैसा है, उन्हीं चारों चीजों को करने को करता है। तो इन चारों चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा, इन चारों चीजों को छोड़ दिए, ये है डोंट्स। फिर है कुछ हमको पालन करना है, जैसे डूज हैं ABCD। ए मतलब एसोसिएशन यानी कि भक्तों का संग करना है। बी मतलब बुक्स रीडिंग, जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इनका अध्ययन करना है। सी मतलब चैंटिंग, हरे नाम का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी डाइट यानी कि भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना है। तो निश्चित रूप से जब हम इनका अभ्यास करेंगे, इन डूज एंड डोंट्स का, इन नियमों का पालन करेंगे, तो एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जैसे दो नदियों का संगम होता है, ऐसे जीव और परमात्मा का संगम होता है सेवा के लिए। जीव भगवान की सेवा के लिए उसके साथ जाता है। तो लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको अभ्यास और वैराग्य चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।